साधु मारा जाता है कोई नहीं बोलता है, ठीक है। अगर 2 रंडियां अगर मारी जाती है तो पूरा देश नाचता है। वो प्लांट है, केवल प्लांट है। अच्छा, वो जो प्लांट है, वो जो महिलाएं वो प्लांट है, वो रंडियां हैं? नहीं, प्लांट है। प्लांट से क्या कहना चाहते हैं? उनको प्रायोजित किया गया है, प्रायोजित किया गया है, प्रायोजित किया गया, प्रायोजित किया गया है। आप सरकार को गंदा बनाने के लिए उनको प्रायोजित किया गया है कि आप ऐसा करो। अरे सर, एक महिला पे आप इस तरीके से, हम महिला की बात नहीं कर रहे हैं। महिला सुपंखा भी थी, महिला सुपंखा भी थी, ठीक है, सुपंखा थी, राम ने उसकी नाक कान काट लिया। महिला सुपंखा भी थी, महिला द्रौपदी भी थी। हाँ, महिला द्रौपदी भी तब उसमें भी आई था। जितने कुमारगी थे, जितने कुमारगी थे, कोई आया था? हाँ, कोई नहीं आया। कौन नहीं आया? केवल कृष्ण आए ना, बड़े बड़े धनुधारी नहीं आए। आए ना, कोई आया? आज आए, कोई आया? भारत के वजीर आजम से, भारत का वजीर आजम से अपेक्षा है वहाँ की सरकार को जो करना चाहिए वो कर रही है। एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया, एक भी बयान नहीं। समय आएगा बयान देंगे, मानसून सत्र पे जब समय आएगा बयान देंगे। समय कब आएगा सर? किसी की इज्जत लूट जा रही है। इसके पहले जब इज्जत लूट जा रही थी तो क्या? तो आप आंकड़े दिखाइए। नहीं, हम आंकड़े पूरा आंकड़े देखिए, पूरा कश्मीर सरकार के आंकड़े देखिए, सरकार के आंकड़े देखिए, सरकार के आप नेट पे डालिए, आप देखिए ना। हम देखते हैं, रोज देखते हैं, हम रोज देखते हैं। हाँ, अंतर देखिए, अंतर देखिए। हमारे यहाँ धर्म ये कहता है, किसी ने कबीर से पूछा कि आपके गले में माला कैसी है, तुलसी कैसी है, तो उन्होंने कहा कबीर कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम। जिसके पास लाइसेंस परमिट नहीं है, या तो कन्या है या तो अविवाहित है, इसका मतलब है कि अभी ये विवाह का सूचन है, कभी इसका विवाह नहीं हुआ है। सर, बहुत सही कहा उन्होंने। महिलाओं को प्लाट कह देना, या आपको नहीं लगता है कि ये उचित शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया? शरीर को कुत्ता कह देना क्या आपको उचित लगता है? कबीर जैसे विद्वान ने कहा, कबीर कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम। विपक्ष जो है एक चोरों की मंडली है, केवल चोर, और जो है देश को गर्त में ले जाने की एक टीम है। भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी, इस टाइप के लोगों की एक टीम है, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आप चुनाव को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं जो सनातन धर्म की ध्वजा का वाहक हो वो भारत पर राज करे। केवल एक बात, जो हमारा समर्थक है हम उसके समर्थक हैं। और अभी जो मजदूर की मजदूरी कितनी आप बताइए? 350 रुपया है। और 350 रुपए में ऐसे में टमाटर का भाव 150-200 रुपए। टमाटर एक महीने के लिए ना खाया जाए, क्या बुराई है? क्या सर, ऐसे सिलेंडर महंगा हो जाए तो फिर और लोग बनाएंगे, खाएंगे कैसे? क्यों छोड़ दें बनाना खाना? नहीं, बनाए खाएं। कहाँ से करेंगे? पास पैसे ही लेकर के क्या कुछ? 24 के चुनाव में मोदी जी का डंका बाजेगा फिर से। हाँ, फिर से बाजेगा, फिर से डंका बजेगा। हाँ, 26 वाले 26 जगह चले जाएंगे, 26 जगह चले जाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, हाँ, जो धर्म नहीं जानता वो नीति क्या जानेगा, राजनीति क्या जानेगा? जो धर्म नहीं जानता वो राजनीति। देश की आजादी के लिए हर आदमी लड़ा था, हिंदू भी लड़ा था, मुसलमान भी लड़ा था, सबका हक बनता है ना। ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं भाई, हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या होगा? सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, और मुसलमान राष्ट्र बनाने से तेल सस्ता हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हिंदू राष्ट्र बनाना, मुस्लिम राष्ट्र बनाना, संविधान अगर कहता है तो हिंदू राष्ट्र बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं, हिंदू राष्ट्र बन जाए कुछ भी हो जाए, संविधान कुछ भी नहीं बोल रहा है। संविधान राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन मोदी कह रहे हैं हिंदू। आप देखिए तो कहाँ देखे? हम देख रहे हैं, देखे हुए हैं। हमारे जितने नौकरी पाए हैं 8 लाख, कोई 5 लाख 8 लाख दिया है। अब बता रहे हैं धाधली नहीं हो रहा, कैसे में मान धाधली नहीं हो रही भाई? आप बता रहे हो। इनसे बात क्या है, सरकार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार को हम बिल्कुल एकदम बिल्कुल मतलब सरकार ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये महंगाई बढ़ा दी है, बढ़ाने का कारण हर चीज प्राइवेट कर रही है। अभी चले जाओ यहाँ से 50 रुपए इलाहाबाद लगेगा भाड़ा, लेकिन इलाहाबाद स्टेशन के अंदर जाओ 50 रुपए वहाँ लग जा रहा है। क्यों? प्राइवेट कर दिया। ये प्राइवेट करके पैसा वसूल रही है, प्राइवेट जो लिया है उसको कंट्रैक्ट वो जनता से वसूल रही है, महंगा हर चीज। महंगाई है ही है। अब जो गरीब आदमी हो कहाँ से खान पाएंगे, कहाँ से कमा? जब कमाई नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो माल कहाँ से ले जाएंगे, सब्जी कहाँ से लेंगे? लेकिन सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, किसी और का इसी साथ मुद्दे पे इस बार 24 का चुनाव लड़ेगी। किसी के साथ नहीं। अभी ये कोनो एक मुसलमान दंगा कर ले, ओकर कोनो सपोर्ट नहीं है। कोई एक मुसलमान दंगा कर ले, हिंदू का सपोर्ट है, मुसलमान कोई मतलब सपोर्ट धर्म की राजनीति करती है। हाँ, धर्म की राजनीति कर रही है। देखा तो महंगाई है, क्या करिए? हमारा सरकार पूरा करे, हमारे कहीं से होए, हमारे का करे तो होए कि सरकार हमारे पूरा करे। जब आप बोलबे कि सरकार तक जाए तो सरकार के लागे ना हमारे साथ। सरकार कुछ नहीं सुनिए, हम जाने सरकार निकम्मी है। और क्या है? बिल्कुल निकम्मी है हमारे हिसाब से। तो आपके लिए उखाड़ फेंकेगा है? क्या करती है? हाँ, उखाड़ फेंक देवे कि क्या दूर आया है। आप इंडिया गठबंधन जिता दिया, बिल्कुल जिता कोशिश करो। महंगाई कोई रोक नहीं पाएगा। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई कहाँ से कम होगी? महंगाई कहाँ से कम होगी?
न सरकार अपने जेबस दे पाएगी। महंगाई पे जो है कमर नहीं कस रही है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ तक मोदी गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो मैं कम्प्लीटली सपोर्ट करता हूँ मोदी गवर्नमेंट को। जी। इससे जो कहते हैं कि मुसलमानों को नुकसान हुआ है, जी। मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे मुसलमान जागरूक हुआ है। पॉलिटिकल इश्यूज पर मुसलमान बोलना शुरू किया है, एजुकेशन में आगे होना शुरू हुआ है, और मुसलमान बहुत सारे जो अपना बिजनेस स्टार्टअप किए हैं और आगे बढ़ना शुरू किए हैं, तो मुसलमानों की इसमें तरक्की हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम्स ऑफ बेला में। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश यादव। अभी फिलहाल हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, और जिले में महंगाई को लेकर के जनता के बीच में आए हैं। चर्चा करेंगे आखिरकार महंगाई जिस तरीके से दिन ब दिन बढ़ती चली आ रही है, और उस महंगाई को मद्देनजर रखते हुए सरकार की क्या मंशा है, उस मंशा को जनता के बीच में सर्वे करने के लिए और 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक पहला सर्वे हमारा होगा टाइम्स ऑफ बेला न्यूज पोर्टल का। उस पहले सर्वे में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जनता का रुख क्या होने वाला है। उसी रुख को जानने के लिए अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कचरा के पुल है चाचा, कचरा के पुल पे है। वहां पे तमाम लोग मौजूद हैं। आज यहाँ का मार्केट भी है। मार्केट का हाव भाव पता करने के लिए हमारी मौजूदगी यहाँ पे हुई है। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है जनता। उनके राय को जानने के लिए अभी हम यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है चाचा आपका? उमर सिंह पटेल। जी चाचा, ये बताइए 24 का चुनाव होने वाला है 6 महीने बाद, लोकसभा वाला। तो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, तो आपको क्या लगता है दिन ब दिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। आम जनमानस जो एक मजदूर किस्म का व्यक्ति होता है, 200 रुपए मजदूरी होता है, वो मजदूरी करके वो सब्जी अपना पालन पोषण करे या फिर और दवा दारू में अपना खर्च करे। तो आपको क्या लगता है महंगाई किस तरीके से, आप महंगाई को कैसे देखते हैं? महंगाई है आपके उस उत्तर प्रदेश में? सीमा के बाहर है महंगाई। हाँ, हर चीज की, डीजल से लेकर पेट्रोल तक, साग सब्जी देखिए, टमाटर देखिए, तमाम अन्न वस्तुएं, साबुन तेल देखिए, यही सब बातें हैं। किसान 5 किलो। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार यादव। जी बताइए कि आज का जिस तरीके से सरकार चल रही है, लोकसभा का चुनाव 6 महीने बाद होना है, तो आपको क्या लगता है कि महंगाई किस तरीके से है? महंगाई कोई रोक नहीं पाएगा। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो महंगाई कहाँ से कम होगी? महंगाई कहाँ से कम होगी? न सरकार अपने जेबस दे पाएगी। इसके चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वो सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा क्या है। अच्छा, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, सरकार से आप संतुष्ट हैं? नहीं नहीं है, नहीं। सरकार रोज काट मार मचा रहा है, संतुष्ट है क्या? सरकार महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है ही है। अब जो गरीब आदमी हो कहाँ से खान पाएंगे, कहाँ से कमा, जब कमाई नहीं है तो पैसा नहीं है तो माल कहाँ से ले जाएंगे, सब्जी कहाँ से लेंगे? लेकिन सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, इसी और का इसी साथ मुद्दे पे इस बार 24 का चुनाव लड़ेगी। किसी के साथ नहीं। अभी ये कोनो एक मुसलमान दंगा कर ले, ओकर कोनो सपोर्ट नहीं है। कोई एक मुसलमान दंगा कर ले, हिंदू का सपोर्ट है, मुसलमान कोई मतलब सपोर्ट धर्म की राजनीति करती है। हाँ, धर्म की राजनीति कर रही है। अच्छा, 24 में चुनाव लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा भाई। हाँ, बदलाव होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इस बार बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। बताइए सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की भाई नीति है कि यदि महंगाई कम करे, महंगाई कम करे और बेरोजगार दुनिया भर। अच्छा, आप बेरोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है पकौड़े ले। पकौड़े से क्या हो रहा है? अरे रोजगार मिलेगा, आप 150 रुपए में दाल चल रहा है, 200 रुपए में साग सब्जी, 70-80, 200 रुपए में टमाटर चल रहा है। पकौड़े से काम चलेगा सर? पकौड़े से काम नहीं। तो पकौड़े आप तलेंगे ना तो आपको रोजगार मिलेगा, उसके आपको पैसा मिलेगा, उस पैसे से आपका जीवन यापन होगा। मोदी जी ने इसलिए कहा कि पकौड़े तलिए। हाँ, अब सरकार ये 24 में बदलाव आएगी तो हम लोग 24 में बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव। सर आपका? वो खालिद है। सर आप ये बताइए कि मौजूदगी में जो है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने कहा है हमने सबका साथ किया है, सबका विकास किया है, कोई धर्म की राजनीति नहीं की है, हर धर्म का उन्होंने सम्मान किया है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सरकार जो है, जो मौजूदगी में जिसकी सरकार है, मोदी की सरकार केंद्र में है, ये धर्म की राजनीति करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है। आपको क्या लगता है कि 2024 में कुछ बदलाव होगा? और महंगाई को लेकर के आप क्या, जिस तरीके से विपक्ष बराबर उस पर हल्ला बोल रहा है कि नहीं सरकार जो है महंगाई पे जो है कमर नहीं कस रही है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ तक मोदी गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो मैं कम्प्लीटली सपोर्ट करता हूँ मोदी गवर्नमेंट को। इससे जो कहते हैं कि मुसलमानों को नुकसान हुआ है, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे मुसलमान जागरूक हुआ है। पॉलिटिकल इश्यूज पर मुसलमान बोलना शुरू किया है, एजुकेशन में आगे होना शुरू हुआ है, और मुसलमान बहुत सारे जो अपना बिजनेस स्टार्टअप किए हैं और आगे बढ़ना शुरू किए हैं, तो मुसलमानों की इसमें तरक्की हुई है, नुकसान नहीं हुआ है। और इससे पहले जब हम कांग्रेस के ज़माने में थे तब भी मुस्लिम गवर्नमेंट में मुस्लिम जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें मुसलमानों का हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं थी। सेम इसमें ये भी है। लेकिन मैं बीजेपी गवर्नमेंट में ये देखता हूँ कि मुसलमानों के अंदर जागरूकता बहुत ज़्यादा आई है। हाँ,
और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है तो महंगाई के ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान महंगाई के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके ताल्लुक से। और जो सब्जी वगैरह महंगी हो रही है, दाल वगैरह महंगी हो रही है, इससे जो गरीब तबका है उसकी कमर टूट रही है, उसके लिए सोचना चाहिए और महंगाई को कम करना चाहिए। अच्छा और आई एम टोटली अप्रिशिएट बीजेपी गवर्नमेंट। अच्छा सर, वैसे आप करते क्या? बीइंग अ मुस्लिम। अरे बस ऐसी मेरा छोटा मोटा बिजनेस है मुंबई में। अच्छा, आप बिजनेस करिए। देखा तो वही महंगाई है, क्या करिए, हमका सरकार पूरा करे हमारे कहीं से होए, हमारे का कहा करे तो होए कि सरकार हमारे जाए पूरा करे। जब आप बोलते हैं कि सरकार तक जाए तो सरकार के लागे ना है हमारे साथ। सरकार कुछ नहीं सुनिए ना, हम जाने सरकार निकम्मी है। और क्या है, बिल्कुल निकम्मी है हमारे हिसाब से। आप कह रही हो का उखाड़ फेंकेगा है? क्या करती है? हाँ, उखाड़ फेंक देवे कि क्या होना दूर आया है। आप इंडिया गठबंधन की जिता देगा। बिल्कुल जिता कोशिश करो। मतलब आप संतुष्ट ना है सरकार से? ना, देखा आपके भाई जो है पूरा अच्छी तरीके से समझाएं, कहें बहुत अच्छा काम जो समझ में आए समझिए, उनके ज्यादा समझ। चाचा एकदम बातों बातों बता दिए भैया कि एनडीए की जीत रहे। फिलहाल और भी साथी हैं, उनसे हम बातचीत करनी। इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, कमर टूट जात बट। लेकिन सरकार 2 बार लगातार बीजेपी की सरकार बनी है अपने ही है केंद्र में। और राज्यों में देख लिया मोदी जो ना योगी जी आई यहाँ, तो 24 में जो ना गठबंधन विपक्ष वाले कैले हैं। 26 पार्टी मिला है कि इंडिया नाम रहे यहाँ, और बीजेपी वाले अपन गठबंधन का नाम एनडीए रहे हैं। तो क्या लागत है आपके जो ना है 24 में 6 महीने बाद जो चुनाव हुए उनमें कुछ परिवर्तन हुए? जो अच्छा काम देश हित में करेगा हम उसी का सपोर्टर हैं, उसी को वोट करेंगे। तो अभी जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। आरोप लगाते हैं कि वो लड़ाने का काम करती है, लड़ाने का काम, रोजगार नहीं देती, शिक्षा पे बात नहीं करती, महंगाई पे बात नहीं करती। आप कहते हैं हिंदू को पकड़ लिया, मुसलमान का जिसका लड़का चोर होगा पकड़ा नहीं जाएगा क्या? जिसका लड़का चोर होगा उसका लड़का क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान को, चाहे बैकवर्ड को, चाहे एससी को, चाहे बीसी को। सरकार ज्यादा मोहम्मदन को पकड़ रही है, मुस्लिम को करती है। उसको हम नहीं मानते। नहीं मानते आप? नहीं। अच्छा, महंगाई मानते हैं कि नहीं? महंगाई है, कौन सी महंगाई है? आप यही खाद 1100 रुपए में पाकिस्तान में और चीन में मिल रही है, पाकिस्तान में 800 की मिल रही है, बांग्लादेश में 700 की मिल रही है, हिंदुस्तान में 266 की मिल रही है। कौन सी महंगाई है? आप अपनी महंगाई पे, जो खेत वाले हैं अपने खेत की महंगाई पे तो चले जा रहे हैं, लेकिन जो बिना खेत के हैं उनके लिए भी कभी सोचा? तो क्या खाएंगे, क्या मरेंगे? चाचा एक बात बताइए, एक मजदूर जो है 200 रुपए कमाता है, वो 200 रुपए पर डे कमाता है, पर डे खाने का काम करता है, लेकिन 200 रुपए में वो टमाटर खरीदे कि दाल खरीदे कि चीनी खरीदे कि क्या खरीदे, आप ही बताइए। देश की जिम्मेदारी, अपने गृहस्थ की जिम्मेदारी अपने अपने ऊपर होता है। कोई यहाँ भूखा नहीं मर रहा है, समझे ना? हाँ, कोई यहाँ भूखा नहीं मर रहा है। जिसके पास कर है, बल है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, करके गाड़ी घोड़ा चलाता है, अपने बच्चों को खिला रहा है, पिला रहा है। नहीं बताओ किसकी फटी कमी यहाँ है? सारे लोग तो क्या काम है एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। मतलब सरकार से आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। हाँ, पूर्णतः संतुष्ट हैं, एकदम संतुष्ट हैं। मोदी को, योगी को हम समर्थन किए हैं और करेंगे। 24 में चुनाव को लेकर के क्या कुछ? 24 के चुनाव में मोदी जी का डंका बाजेगा फिर से? हाँ, फिर से बाजेगा, फिर से डंका बजेगा। हाँ, 26 वाले 26 जगह चले जाएंगे। 26 जगह चले जाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, हाँ। जो धर्म नहीं जानता वो नीति क्या जानेगा, राजनीति क्या जानेगा? जो धर्म नहीं जानता वो राजनीति क्या जानेगा? शुक्ला सर 24 में जो है चुनाव होने वाला है। हाँ, तमाम राजनीतिक दल जो है इकट्ठा हो रहे हैं, अपना नाम इंडिया रखा है उन्होंने। और बीजेपी की जो सरकार है अभी केंद्र में, उन्होंने अपना पक्ष, जो भी उनके दल शामिल हुए हैं, एनडीए रखे हुए हैं। तो महंगाई पे लगातार विपक्ष जो है धावा बोल रहा है। एक आध बार आप जो एनडीए को बता रहे हैं, इंडिया को, उनसे इंडिया का फुल फॉर्म पूछ लीजिए आप। इंडिया वाले से? अच्छा, उनसे कभी पूछ लीजिए कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, हम पूछ लेंगे। हाँ, एक बार आप ये बताइए कि अभी मौजूदगी में जैसे कि विपक्ष की जो विपक्ष जो है एक चोरों की मंडली है, केवल चोर, और जो है देश को गर्त में ले जाने की एक टीम है। भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी, इस टाइप के लोगों की एक टीम है, बस, और कुछ नहीं। पार्टी समर्थन, देश को समर्पित हूँ, भारत को समर्पित। अच्छा, आपने बताया कि जो अभी इंडिया जिसका नाम रखा गया है विपक्ष में, वो बलात्कारी है, व्यभिचारी है। आप ये बताइए, मणिपुर में घटना होती है ना, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पे नंगा दौड़ाया जाता है, उनको अस्त्रों को नोचा जाता है, उनके जनांगों पे हाथ डाला जाता है, लेकिन भारत के वजीर आजम जी क्यों नहीं बोलते? मैं आपको बता रहा हूँ, आप आंकड़ा है कि 2600 कुछ हत्याएं कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी, और 300 कुछ हत्याएं भाजपा के शासनकाल में हुई हैं। और जब इतनी हत्याएं हुई तब यह विपक्ष कहाँ सो रहा था? होता है भारत से बाहर है, कश्मीर भारत से बाहर है। आप बताइए, बंगाल में बलात्कार होता है, बंगाल भारत से बाहर है, तब इनके जू नहीं रोकती है। साधु मारा जाता है तो कोई नहीं बोलता है, ठीक है। अगर 2 रंडियां अगर मारी जाती है तो पूरा देश नाचता है।
वो प्लांट है, केवल प्लांट है। अच्छा, वो जो वो प्लांट है, वो जो महिलाएं वो प्लांट है, वो रंडियां हैं। नहीं प्लांट है। प्लांट से क्या कहना चाहते हैं? उनको प्रायोजित किया गया है, प्रायोजित किया गया है, प्रायोजित किया गया। प्रायोजित किया गया है। आप सरकार को गंदा बनाने के लिए उनको प्रायोजित किया गया है कि आप ऐसा करो। अरे सर, एक हाँ। महिला पे आप इस तरीके से, हम महिला की बात नहीं कर रहे हैं। महिला सुपर्णखा भी थी, महिला सुपर्णखा भी थी, महिला सुपर्णखा भी थी, महिला द्रौपदी भी थी। हाँ महिला द्रौपदी भी तब वो उसमें भी आई था। जितने कुमारगी थे, जितने कुमारगी थे, कोई आया था? हाँ कोई नहीं आया, कौन नहीं आया? केवल कृष्ण आए, आए ना? बड़े बड़े धनुधारी नहीं आए। आए ना, कोई हाँ। आया? आज आए, कोई आया? हाँ। भारत के वजीर आजम से, भारत का वजीर आजम से अपेक्षा है वहाँ की सरकार को जो करना चाहिए वो कर रही है। एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया, एक भी बयान नहीं। समय आएगा बयान देंगे, मानसून सत्र पे जब समय आएगा बयान देंगे। समय कब आएगा सर? किसी की इज्जत लूट जा रही है। इसके पहले जब इज्जत लूट जा रही थी तो क्या? तो आप आंकड़े दिखाइए। नहीं, हम आंकड़े पूरा आंकड़े देखिए, पूरा कश्मीर सरकार के आंकड़े देखिए, सरकार के आंकड़े देखिए, सरकार के आप नेट पे डालिए, आप देखिए ना। हम देखते हैं, रोज देखते हैं, हुई है, हम रोज देखते हैं। हुई है। हाँ, उन्होंने एक बयान दिया था, हाँ बताइए, कि जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर ना हो, हाँ गले में मंगलसूत्र ना हो, हाँ समझो वो प्लाट खाली है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? वो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ धर्म ये कहता है, किसी ने कबीर से पूछा कि आपके गले में माला कैसी है, तुलसी कैसी है, तो उन्होंने कहा कबीर कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम। जिसके पास लाइसेंस परमिट नहीं है, या तो कन्या है या तो अविवाहित है, इसका मतलब है कि अभी ये विवाह का सूचन है, कभी इसका विवाह नहीं हुआ है। सर, बहुत सही कहा उन्होंने। महिलाओं को प्लाट कह देना, या आपको नहीं लगता है कि ये उचित शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया? शरीर को कुत्ता कह देना क्या आपको उचित लगता है? कबीर जैसे विद्वान ने कहा कबीर कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम। चाहता हूँ जो सनातन धर्म की ध्वजा का वाहक हो वो भारत पर राज करे। केवल एक बात, जो हमारा समर्थक है हम उसके समर्थक हैं। और अभी ये जो महंगाई पे लगातार, कोई महंगाई नहीं, कम महंगाई घटी थी। किस समय महंगाई घटी थी आप बताइए? कांग्रेस सरकार में जो 400 का सिलेंडर है आज 1200 का दिख रहा है। 400 सिलेंडर था, लोग 2-2 दिन तक लाइन लगाते थे रात में। हाँ, उसको नहीं आप देखते हैं, काला बाजारी चोरी आप नहीं देखते हैं। केवल एक बात आपको दिखा, कांग्रेस सरकार में आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ा। मजदूर की मजदूरी कितनी आप बताइए? 350 रुपया है। और 350 रुपए में ऐसे में टमाटर का भाव 150-200 रुपए। टमाटर एक महीने के लिए ना खाया जाए, क्या बुराई है? क्या सर, ऐसे सिलेंडर महंगा हो जाए तो फिर और लोग बनाएंगे, खाएंगे कैसे? क्यों छोड़ दें बनाना खाना? नहीं बनाए खाएं, कहाँ से करेंगे? पास पैसा ही नहीं रहेगा। सरकार दे रही है, आप नरेगा मजदूरी करिए, नरेगा मजदूरी करिए। अरे सर, मजदूरी करेंगे फिर भी 200 रुपए मिलेगा। क्या 350 है? आप कैसी बात कर रहे हैं? महंगाई कहाँ है भैया? इतनी महंगाई बढ़ चुकी बा कि एकदम त्राहिमाम जनता कर दिया। और कुर्सी वाले सिर्फ अपन कुर्सी बचाओ में पड़ा है, चाहे मोदी हो, मोदी का विपक्ष तनी के उठावर है, विपक्ष का जो है उसका सांसद भंग कर जाएगी। आज भी है, पहले भी रहेगी। जैसे कि आप आज 50 रुपए या 150 रुपए किलो कर, पहले क्या था? मिट्टी तेल मिलता था क्या 40 रुपए में, लेकिन आज मिट्टी तेल गायब हो गया, बिजली दे दी गई, तो कहाँ महंगा हुआ है? कोई महंगा तो हुआ नहीं, महंगा हुआ। मोटर ही जल जा रही है, इतना लो वोल्टेज आ रहा है, मोटर ही जल जा रही है। बिजली देने की बात आप कर रहे हो, बिजली कितने घंटे आ रही है? बिजली जो आ रही है 5-6 घंटे कट के आ रही है, घंटे ज्यादा नहीं। अरे किसान, हम किसान है, और लोग किसान से पूछिए हकीकत कि 1 घंटे का आती है, 15-20 मिनट कटी रहती है, फिर आती है लाल एकदम बिल्कुल बल्फलाल, मोटर ही नहीं चलती। क्या करे किसान? कितने घंटे? भाई उसको कन्वर्ट जोड़ना पड़ेगा, 1 घंटे आती है, आधा घंटे नजारा। क्या लगता है सरकार को, आप इस तरीके से देख रहे हैं? सरकार को हम बिल्कुल मतलब सरकार ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये महंगाई बढ़ा दी है, बढ़ाने का कारण हर चीज प्राइवेट कर रही है। अभी चले जाओ यहाँ से 50 रुपए इलाहाबाद लगेगा भाड़ा, लेकिन इलाहाबाद स्टेशन के अंदर जाओ 50 रुपए वहाँ लग जा रहा है। क्यों? प्राइवेट कर दिया। ये प्राइवेट करके पैसा वसूल रही है, प्राइवेट जो लिया है उसको कंट्रैक्ट वो जनता से वसूल रही है महंगा हर चीज। ये अपना कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट बनवा रहा हूँ, 60% यहाँ पे गरीबी किसान है और ये सब है, 40% बनवा रहे हैं, वो तो बेच रहे हैं, जो अलग बात है। और वहाँ पे कौन जाएगा? यहाँ से कौन लोग जाएगा? वंदे भारत ट्रेन चला के उसमें अपना वाई लूट रहे हैं, कौन जाएगा उस पे? जहाँ शताब्दी चलती थी और इंटरसिटी से राजधानी चलती थी, उसका भाड़ा कम रहता था किराया, वंदे भारत आप चला दिए, उसका 800 किराया कर दिए, कौन जाएगा उस पे भाई? यहाँ की कोई जनता जाएगी उस पे, उस ट्रेन पे? यहाँ के पब्लिक को जो चाहिए आपको उसको देना चाहिए ना। आप तो 40% लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, अडानी को, अंबानी को। यही तो सबसे बड़ी कमी है कि जैसे हम हिंदू हैं, हमारे जहान में भरा जा रहा है। एक तो मीडिया वाले, गोदी मीडिया, कोई भी बात होती है अगर थोड़ा सा मुसलमान का लिंक है, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाती है ताकि हिंदू उसको देखें, तो उनको लगे कि ये मुसलमान बहुत खराब है, मुसलमान बहुत खराब होते हैं। लेकिन यहाँ चौराहे पर देखते हैं मुसलमान ऐसे आते हैं, सब भाईचारा बना के रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन मीडिया वाले ऐसे चढ़ा बढ़ा के छोटी सी बात पा जाएंगे हिंदू मुस्लिम की, ऐसे चढ़ा बढ़ा के दिखाएंगे, कैसे लगता है कि बस मुसलमान सारे गद्दार हैं हिंदुस्तान। भाई साहब, तो 24 में चुनाव फिलहाल क्या आपको लगता है परिवर्तन होगा या नहीं होगा? हम तो चाहते हैं कि हर 5 साल में परिवर्तन हो, चाहे जो भी है उसको सबक सिखाते रहो, तभी वो अच्छा काम करेगा। और हम धर्म के नाम पे चलेंगे तो ये देश एकदम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, यहाँ के गरीब जनता एकदम बर्बाद हो जाएगी।
हम सभी जितने बंधु भाई हैं सबसे अपील कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे बिल्कुल मत चलो। सरकार के कार्यशैली, सरकार के कार्य पे चलो। सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हम गरीबों के लिए क्या कर रही है, इस पे चलो। हिंदू खतरे में है। तो हम कहते हैं भैया किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो खतरा वो झेल लेगा, वो फुर्सत पा जाएंगे। यदि कोई नहीं सुनता है, हिंदुस्तान खतरे में है, जो मुसलमान हो जाएंगे तो और खतरे में हो जाएगा और हिंदू फ्री हो जाएगा। भाई हिंदू मुस्लिम देश की आजादी के लिए हर आदमी लड़ा था, हिंदू भी लड़ा था, मुसलमान भी लड़ा था, सबका हक बनता है ना। ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। भाई हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या होगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, और मुसलमान राष्ट्र बनाने से तेल सस्ता हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हिंदू राष्ट्र बनाना, मुस्लिम राष्ट्र बनाना, संविधान अगर कहता है तो हिंदू राष्ट्र बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं, हिंदू राष्ट्र बन जाए, कुछ भी हो जाए। संविधान मुसलमान कुछ भी नहीं बोल रहा है, संविधान राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन मोदी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे, सिख राष्ट्र बनाएंगे, ईसाई, ये सब क्या है? ये सब बात नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की मौजूदगी थी, और जहाँ पे कोल्हापुर नंदपट्टी के नाम से जाना जाता था यह जगह, उसी जगह पे हमारी मौजूदगी थी। यहाँ से तमाम धुरंधर लोग से हमने बातचीत की और 2024 के चुनाव को लेकर हमने चर्चा किया, महंगाई को लेकर हमने जनता से सवाल पूछे। ये हमारा पहला सर्वे था जिसमें हम आपको पूरा सर्वे देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ रवैया रहने वाला है इस बार 2024 में। जिस तरीके से 6 महीने बाद चुनाव होना है और इंडिया और एनडीए की जो लड़ाई चल रही है, इसमें कौन आगे जाएगा, इसी मुद्दे को लेकर अभी हम जनता के बीच में आए थे। ये कचरा के पुल भी हमारी मौजूदगी थी, वहाँ तमाम युवा साथी से हमने बातचीत की और बातचीत करने के दौरान तमाम भी आरोप भी लगे हैं और पक्ष विपक्ष जो भी समर्थन साथी थे अपना पक्ष रखा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से महंगाई और रोजगार पे सरकार लोगों को ठग रही है। और साथ में पक्ष भी के लोग थे जिन्होंने पक्ष सरकार का पक्ष भी लिया है कि वक्त आएगा तो मोदी जी जवाब देंगे। तो फिलहाल उनका पक्ष था। हमने आपको पूरा उस यहाँ के जो सर्वे था वो पूरा घटना को हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश किए। तो मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।